कट ऑफ मेरिट में जो हमारा किस प्रकार से बनाई जाती है। तो सबसे पहले देखो 4 कैटेगरी में होती है। सबसे पहले होती है सामान्य, नंबर 1 में साथियों होती है सामान्य। सामान्य होती है। सामान्य के बाद ओबीसी होती है, ओबीसी के बाद एससी होती है और एससी के बाद एसटी होती है। तो चार कैटेगरी होती है, सामान्य, ओबीसी, एससी, एसटी। इन 4 कैटेगरियों में हमारी नवोदय की मेरिट लिस्ट जारी होती है। आप साथियों जो 4 ये होती हैं, तो सबसे पहले दूसरी लिस्ट ये होती है शहरी, एक होती है शहरी क्षेत्र और दूसरा होता है ग्रामीण क्षेत्र। ठीक है, तो 2 क्षेत्र होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ये जो नवोदय विद्यालय की परीक्षा है वो ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को ज़्यादा लेती है और शहरी जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे कम बच्चे लेती है, तो क्योंकि ये ग्रामीण बच्चों के लिए बनाई जाती है। अब यहाँ पे देखो शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में छात्र होते हैं, जो छात्र होते हैं और छात्रा होती हैं। ठीक है, छात्र और छात्रा, लड़के और लड़कियों की अलग अलग मेरिट लिस्ट बनती है। तो छात्र और छात्रा यहाँ पर भी होंगे, छात्र और छात्रा। ठीक है, तो यहाँ पे लड़के और लड़कियों के हिसाब से भी मेरिट लिस्ट जारी होती है। ठीक है, अब आपको जानना होगा कि नवोदय विद्यालय हर जिले में 80 सीटें जारी करता है, क्योंकि हर वर्ष जो नवोदय विद्यालय है वो 80 सीटें बनाता है। ठीक है, तो किस कैटेगरी से हमारा जो कट ऑफ मेरिट है वो जारी होता है, नवोदय विद्यालय जो पिछली वर्षों की भांति करता आ रहा है, उस पर हम महत्वपूर्ण चर्चा करते हुए आपको बताएंगे। देखो आप देखेंगे सामान्य वर्ग के शहरी क्षेत्र में थोड़ा टफ होता है, क्योंकि शहरी क्षेत्र की सीटें कम ली जाती हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में 75% सीटों का कोटा होता है, 75% सीटों का कोटा होता है और शहरी क्षेत्र में 25% कोटा होता है सीटों का। ठीक है, 75% जो होते हैं वो ग्रामीण के क्षेत्र के लिए जाते हैं और 25% जो होते हैं वो शहरी क्षेत्र से बच्चे लिए जाते हैं। साथियों तो आपको बताते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र में हमारे बच्चे पास होने की संभावना ज़्यादा रहती है शहर सिटी के मुकाबले। तो साथियों क्योंकि यहाँ पर सिटी में बच्चे अच्छे पढ़े होते लिखे होते हैं और कंपटीशन ज़्यादा हाई होता है, इसलिए जो मार्कों की तुलना होगी तो वो आप सामान्य वर्ग के बच्चों के लिए कम से कम जो पासिंग मतलब जो मार्क आए, कितने मार्क हों जो वो पास हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये कैटेगरीज बनाएंगे बारी बारी से। तो आपको मालूम होना चाहिए सामान्य वर्ग में जो शहरी क्षेत्र के बच्चों के कम से कम 95 मार्क होने चाहिए, तो उनका मेरिट लिस्ट में नाम आ सकता है, जो कट ऑफ जारी होगी उसमें नाम आ सकता है 95 नंबर। और छात्रा के कम से कम 94 मार्क चाहिए। ठीक है, क्योंकि सबसे हाई होता है शहरी और क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले। और ग्रामीण क्षेत्र में सामान्य वर्ग के बच्चों के नंबर कम से कम 93 नंबर होने चाहिए छात्र के, और छात्रा के कम से कम नंबर होने चाहिए 90। तो वो छात्रा वो जनरल वाली छात्रा पास हो सकती है। तो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा किस प्रकार से कैटेगरी वाइज होता है। छात्र के 95 नंबर हैं, शहरी क्षेत्र के छात्रा के 94 नंबर समथिंग होने चाहिए, तो उनका उम्मीद होता है कि वो कट ऑफ मेरिट में उनका एडमिशन हो सकता है और उनका नाम उस कट ऑफ मेरिट में आ सकता है जो प्रथम कट ऑफ मेरिट लिस्ट जारी होती है। क्योंकि मेरिट में किस प्रकार से पेपर आया है और कितने बच्चों ने उसमें फाइट किया है, तो उस हिसाब से ये मेरिट लिस्ट जारी होती है। इसी प्रकार हम देखेंगे कि ओबीसी के बच्चों को शहरी क्षेत्र में कम से कम यहाँ पे 92 नंबर चाहिए छात्र को, और छात्रा को कम से कम 90 मार्क चाहिए ओबीसी के लिए, तो वो संभावना है कि वो उसका कट ऑफ मेरिट में नाम आ सकता है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को ओबीसी के लिए कम से कम 91 नंबर चाहिए और छात्रा को लगभग 88 मार्क चाहिए ओबीसी के लिए, क्योंकि ओबीसी में बहुत सारी जातियाँ आती हैं, तो ओबीसी का जो कोटा होता है वो फिक्स होता है और उसमें काफ़ी जातियाँ होती हैं। तो इस प्रकार से कम मार्क चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितने 100 आ सकते हैं, लेकिन कम से कम 91 या 88 मार्क होंगे तो छात्र या छात्रा ग्रामीण वाला पास हो पाएगा। इसी प्रकार से हमारा जो एससी वालों का है, छात्रों का शहरी छात्रों का कम से कम नंबर होना चाहिए 88 और इसमें छात्रा का कम से कम मार्क होना चाहिए 85 मार्क एससी वालों के लिए होना चाहिए। तो संभवतः आशा है कि उनका इस कट ऑफ मेरिट में लिस्ट आ सकता है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कम से कम छात्र के लिए मार्क होने चाहिए 86 और ग्रामीण क्षेत्र छात्रा के लिए जो एससी वर्ग में होना चाहिए उसके लिए 80 होने चाहिए, क्योंकि तब उनका संभावना होती है, उम्मीद हो सकती है कि वो पास हो जाएं, क्योंकि एससी वर्ग में भी काफ़ी जातियाँ आती हैं। एसटी वर्ग में सबसे कम मार्क होने चाहिए 75 मार्क बच्चे के होने चाहिए शहरी में, और छात्रा के होने चाहिए लगभग 73 मार्क। इसी प्रकार हमारे ग्रामीण क्षेत्र में छात्र के 70 होने चाहिए और छात्रा के लगभग 68 मार्क यदि होंगे तो उसका एसटी वर्ग वालों का पास होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से हर वर्ष की भांति नवोदय विद्यालय कट ऑफ मेरिट जो जारी करता है तो इसी हिसाब से जारी करता है। तो आशा करते हैं आपको ये कट ऑफ मेरिट अच्छी से समझ में आई होगी। यदि आपको ये कट ऑफ मेरिट समझ में आई है तो वीडियो को
लाइक करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और यदि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो हमें सब्सक्राइब। पहले का रिजल्ट कब तक आ सकता है उसके बारे में हम आपको महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। साथियों, इस वीडियो में आप अंत तक बने रहेंगे और हमारे साथ देखेंगे कि ये नवोदय विद्यालय का जो रिजल्ट है वो किस प्रकार करती है और ये कितने कितने समय लेती है, जब रिजल्ट आने में कितना समय संभवतः ले लेती है। तो हमने आपके लिए नवोदय विद्यालय रिजल्ट 2025 का जो एनालिसिस किया था उसके अकॉर्डिंग और आज कुछ और नई जो विभिन्न स्रोतों से हमने जानकारी प्राप्त की है उसके बारे में आज हम नवोदय विद्यालय क्लास 6 की महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। जिन बच्चों ने नवोदय प्रवेश परीक्षा 2025 13 दिसंबर को पेपर दिया था उनके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होगा। सभी साथी हमारे वीडियो को अंत तक देखें और पूरा रिजल्ट एनालिसिस यहाँ पे हम आपको बताएंगे। साथियों, आइए चलते हैं, आपको ये संपूर्ण जानकारी देते हुए हमें बहुत ही अच्छा लगेगा और आपको रिजल्ट आने की संभावना और नज़दीक कैसे आपको लगेगा कि कब तक हमारा रिजल्ट आ सकता है। तो आइए कुछ एनालिसिस से हम बात करते हैं। ये हमने 2025 की एनालिसिस है। यहाँ पे आपने देखा था कि हमने आपको बताया था कि 23 दिसंबर के रिजल्ट का जो एनालिसिस था वो प्रवेश परीक्षा की डेट थी, जो 2023 में प्रवेश परीक्षा की तिथि थी वो थी 20/4/2023। 20/4/2023 को प्रवेश परीक्षा कराई गई थी और उसका जब रिजल्ट आउट हुआ था तो वो तिथि थी 26/6/2023। तो साथियों, 2023 में जो हमारा संभवतः लगभग समय लगा था तो वो 17 दिन का समय लगा था। तो आप समझ सकते हैं साथियों कि नवोदय विद्यालय रिजल्ट जो हमारा 2023 में जारी किया गया था वो रिजल्ट जारी किया गया था लगभग 70 दिनों के बाद। इसी के हिसाब से हमने आपको इसमें और अगले में 2024 के रिजल्ट की हमने एनालिसिस की तो हमने पाया कि 2024 की जो प्रवेश परीक्षा थी 2024 के रिजल्ट की एनालिसिस करने में हमने पाया कि जो हमारी प्रवेश परीक्षा थी वो थी 20/1/2024 को इसकी परीक्षा कराई गई थी जनवरी के माह में। और इसके रिजल्ट जब आउट हुआ था तो उसकी तिथि थी 31/3/2024, यानी कि मार्च में 31 मार्च को इसका संभवतः पूरी तरीके से इसका रिजल्ट आउट हुआ था। तो साथियों, इसके भी रिजल्ट में लगभग हमारे अनुसार 70 से 75 दिनों की बात 70 से 75 दिन लगे हुए थे। तो अब हम बात करेंगे कि हमारा जो रिजल्ट 2025 का आउट हुआ है, जिसमें 2025 में बच्चों ने सिलेक्शन लिया था, उन बच्चों के लिए ये कितने दिनों में रिजल्ट आउट हो पाया था। तो आप देखेंगे कि उसकी प्रवेश परीक्षा तिथि थी 2025 की, जो प्रवेश परीक्षा की तिथि थी वो थी 25/1/2025 साथियों। और वो रिजल्ट जो आउट हुआ था तो रिजल्ट आउट होने की तिथि जो थी वो थी 25/3/2025। लगभग 70 दिनों में हमारा रिजल्ट नवोदय विद्यालय आउट कर देता है साथियों। तो इसी हिसाब से आप एनालिसिस करेंगे तो नवोदय विद्यालय का जो रिजल्ट 2026 का आउट होने की संभावना है वो आप प्रवेश परीक्षा के डेट से लगा सकते हैं। तो आपने देखा था कि जो हमारी प्रवेश परीक्षा हुई थी वो 13 दिसंबर को 13 दिसंबर को हम लोगों ने प्रवेश परीक्षा दी थी। तो इस हिसाब से 70 दिनों की बात करेंगे तो हमारा ये रिजल्ट 23 से 25 फरवरी के बीच में आ सकता है। तो साथियों, आप समझ सकते हैं जो हमारा रिजल्ट आने की तिथि है वो लगभग 25 फरवरी निश्चित ही 25 फरवरी तक हमारा रिजल्ट आ सकता है। तो साथियों, आशा करते हैं आपको ये एनालिसिस पसंद आई होगी और हमारे द्वारा बताई गई एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। साथियों, आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा है तो इसके लिए आपको धन्यवाद। जो भी वीडियो देख रहे हैं वो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। साथियों, इस प्रकार के महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन के लिए, अन्य किसी प्रवेश परीक्षा की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। इस वीडियो में आप अच्छी तरीके से जो पासिंग मार्क होता है
सभी जो हमारे 3 खंड होते हैं उसमें किस प्रकार से आप पास हो सकते हैं। तो 3 खंडों की हम बात कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हमारा होता है मानसिक परीक्षण। तो हम मानसिक परीक्षण करेंगे मानसिक परीक्षण पर। अपना जो पहला भाग होता है मानसिक परीक्षण, ठीक है साथियों। आपको सबसे पहला भाग हमारा होता है भाग 1 मानसिक परीक्षण, जो कि इसमें 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न साथियों पूछे जाते हैं? 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो प्रश्नों की संख्या 40 होती है और जो हमारे मार्क होते हैं 50 मार्क होते हैं, ठीक है। प्रश्नों की संख्या होती है 40, मार्क इसमें 50 होते हैं। इसी प्रकार हमारा दूसरा भाग होता है गणितीय परीक्षण। गणितीय परीक्षण दूसरा हमारा होता है भाग गणितीय परीक्षण, और ये होता है दूसरा भाग। तो गणितीय परीक्षण हमारा होता है 20 प्रश्न का, और 20 प्रश्न में होते हैं 25 मार्क। साथियों इस प्रकार से इसके मार्क का डिवाइडेशन होता है। और तीसरा भाग होता है भाषा परीक्षण। भाषा परीक्षण, अब भाषा परीक्षण में यदि आपने हिंदी भाषा ली है, ये तीसरा भाग होता है, तो आपको हिंदी वाला पेपर करना होगा, और इंग्लिश आपने लिए तो आपको इंग्लिश वाला पेपर दिया जाएगा। ये भी 20 प्रश्न होते हैं इसमें भी, और ये होते हैं 25 मार्क के। तो साथियों यहाँ तक आपने समझा कि जो हमारा मानसिक परीक्षण 40 प्रश्न का 50 मार्क, तो इसमें पासिंग मार्किंग क्या है, ठीक है। पासिंग कम से कम आपके इतने नंबर होने ही चाहिए, तभी आप पास हो पाएंगे। तो अब हम सबसे पहले मानसिक परीक्षण में पासिंग मार्किंग की बात करेंगे। पासिंग मार्किंग, पासिंग मार्किंग कितनी होगी? आपकी पासिंग मार्किंग के लिए 35 मार्क आवश्यक हैं। यदि आपके 50 में 35 मार्क आ रहे हैं तो आप हमारे पास मान लिए जाएंगे, मतलब पहले भाग में आप पास मान लिए। इसी प्रकार हमारा दूसरा भाग होता है गणितीय परीक्षण। क्या होता है? गणितीय परीक्षण। और गणितीय परीक्षण जो हमारा है द्वितीय भाग है, इसमें गणितीय परीक्षण में द्वितीय भाग होता है, जिसमें पासिंग मार्किंग होती है जो हमारी, वो होती है 10 मार्क की, ठीक है। 10 मार्क की इसमें पासिंग मार्किंग होती है गणितीय परीक्षण में। इसी प्रकार हमारा भाषा परीक्षण में पासिंग मार्किंग जो होगी वो भी 10 मार्क की होगी। तो कम से कम आपको 10 मार्क, यदि आपके 10 मार्क से कम है इसमें, तो आपका इसमें एडमिशन नहीं होगा। अब क्या होता है साथियों कि मान लीजिए आपके गणित में नंबर आ गए, गणित में आ गए आपके 15, ठीक है, और भाषा में आ गए आपके 12, और यदि आपके मानसिक परीक्षण में 22 रह गए तो आप फेल मान लिए जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से आपको जो हमारे तीनों खंड होते हैं, आपको तीनों खंडों में कम से कम जो पासिंग मार्किंग है वो आपको आनी चाहिए, और उसे आपको लाना ही पड़ेगा हर हाल में।